Hello guys, welcome back to my channel The Nautical Baker. वन ऑफ माई सब्सक्राइबर ने मेरा नेविगेशन ब्रिज टूर के वीडियो में कमेंट किया था कि उसको जायरो कंपास के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, तो आज का वीडियो उसके बारे में है. सो लेट गेट स्टार्टेड. Okay, so before we get into the technical details of a gyro compass, it is important that we know that what is the gyro compass used for. So ships पे जैसे अगर हमारा जो basic काम है that when we have to go from point A to point B, तो वहाँ पे we should know exactly which route to take. जैसे when you are driving on the road, when you just put in a destination, it tells you take a go straight on this road, then take a right, take a left, and then you reach your destination. But out at sea यहाँ पे देखो कि पूरा blue ocean है. There is no fixed road कि हमें पता चले यहाँ से राइट लिया या वहाँ से लेफ्ट लिया या इतनी देर इस स्ट्रेट चलते गए और फिर पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन. फॉर एग्जाम्पल अभी हम जा रहे हैं फ्रॉम सिंगापुर टू फिजी, बट टू रीच द डेस्टिनेशन वी शुड नो एग्जैक्टली विच डायरेक्शन टू हेड. अब ये डायरेक्शन बताता है जायरो कंपास. सो पहले इनिशियली इट वाज ओनली अबाउट मैग्नेटिक कंपास से ही पूरा नेविगेशन होता था कि मैग्नेटिक कंपास एवरीबॉडी नोज इज जस्ट अ नीडल व्हिच इज यूजिंग अर्थ्स मैग्नेटिज्म टू गिव अस द नॉर्थ डायरेक्शन. तो उससे पूरा नेविगेशन होता था. आज ये पूरा जो नेविगेशन है वो जायरो कंपास पे बेस्ड है. ओके, नेक्स्ट नाउ वी सी कि जायरो कंपास है कहाँ पर शिप पे. सो लेट मी शो यू फर्स्ट कि वेयर द एक्चुअल जायरो कंपास इज केप्ट. दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल स्टोर और द कन्वर्टर रूम और द नेविगेशनल लॉकर, जहाँ पे मेन जायरो कंपास है. अभी ये शिप पे वी हैव टू जायरो कंपासेस. दिस इज द नंबर 1 जायरो कंपास एंड दिस इज द नंबर 2 जायरो कंपास. एंड इसके जो बाद में जो फीड है ऑल दिस यूजिंग दिस वायर्स, इट इज कमिंग टू द ऑटो पायलट कंसोल. कम नाउ आई विल शो यू द ऑटो पायलट कंसोल. सो वो जो जायरो कंपास की जो फीड है, द डायरेक्शन जो जायरो कंपास से वहां से जो मिल रहा है वो सारा इट इज कमिंग टू दिस कंट्रोल ओवर हियर. यहाँ पे दिस इज द नंबर 2 जायरो, दिस इज द नंबर 1 जायरो. वहां से वो हमें बता रहा है कि राइट नाउ हेडिंग ऑफ द शिप इज 095.2 डिग्रीज. तो यहाँ से ये जो फीड वहां से जो आई है, अब यहाँ से वो ऑटो पायलट कंपास ऑटो पायलट कंसोल को फीड दे रहा है. सो दिस इज द रिपीटर ऑफ द जायरो कंपास अगेन. इट इज गिविंग यू द सेम डायरेक्शन व्हाट यू आर सीइंग ओवर देयर 096.1. अब यहाँ पे हम लोग को पता चला कि ये शिप की हेडिंग है. और अभी हम लोग ने जब रूट कोई बना लिया कि भाई एज आई टोल्ड यू अर्लियर वी आर गोइंग टू फिजी, सो वी नो दैट राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी हैव टू हेड इन दिस डायरेक्शन टू रीच फिजी. तो वो हमको पता है कि 096 है, तो वो हम ये ऑटो पायलट में सेट कर देते हैं. राइट नाउ इफ यू सी द कोर्स इज सेट ऑलरेडी 096.5 एंड देन यहाँ ऑलरेडी ये ऑटो पायलट जब सेट हो गया यूजिंग द जायरो कंपास की रीडिंग, इट इज कीपिंग द शिप कांस्टेंट ऑन दिस पर्टिकुलर हेडिंग and that is how we are navigating towards Fiji. Okay, now let's get into the principle and what are the parts of this gyro compass. जो हमने अंदर देखा, जो gyro compass main है 1 and number 2, so उसके अंदर एक gyroscope है and this gyroscope is basically the one which gives you the direction. It is being made to point in continuously true north direction. अब what is this true north? True north मतलब अभी जो earth है it is divided into meridians and then these meridians connect the poles, the north pole and the south pole. ये हो गया जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक में आपको दिखे, दिस इज द नॉर्थ पोल. ओके, एंड दीज आर द मेरिडियंस. तो ये सारा नॉर्थ पोल में ही है एंड वन इज द साउथ पोल व्हिच यू सी डाउन. बट द जायरो कंपास इज बेसिकली द वन वेयर एवरीथिंग इज बीइंग द जायरो जो स्कोप है अंदर जायरो कंपास के अंदर, इट इज मेड टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन. और उसके बेसिस से इट गिव्स अस द हेडिंग के पर्टिकुलरली इस ट्रू नॉर्थ से हम लोग कितनी हेडिंग पे हमारा शिप है. सो जो 096 बता रहा था इज बिकॉज कि राइट नाउ इफ यू सी अवर शिप we are over here and हमारी heading is at 096 like this and this is the true north. So this is how it is giving us the direction. Okay, so now अभी कैसा है कि ये जो gyroscope है how does it continuously face true north? उसका principle है on the gyroscopic inertia कि जो भी gyroscope होता है when it is made to rotate in constant speed, it has there's something called as gyroscopic inertia which makes the plane of rotation to stay steady on a continuous direction. तो ये plane of जो rotation है वो हमेशा एक ही direction पे steady रहता है when this gyroscope is moving. इस principle पे उसको, और ये जो plane of rotation है on the gyroscope inside the gyro compass is always made to face true north. अब इसमें कैसा है कि then there are certain principles and certain forces जो उसको affect करते हैं. तो फोर्सेस में जैसे आ गया कि अर्थ है वो भी रोटेट कर रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो ये जो ये रोटेशन ऑफ द अर्थ है, इट इज ऑल्सो नॉट स्टडी एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ.
जो इक्वेटर है, जो मतलब जैसे अर्थ इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, एंड जो डिवीजन है उसको कहते हैं इक्वेटर, विच इज एट द 00 डिग्रीज नॉर्थ. सो ये इक्वेटर पे व्हेन द अर्थ इज मूविंग वेस्ट टू ईस्ट, तो ये जो स्पीड है ये इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है. एंड एज यू गो टुवर्ड्स द पोल्स दैट स्पीड कंटिन्यू, जो रोटेशनल स्पीड है वो थोड़ी कम होते जाती है, एंड हियर इट इज 0. सो नाउ फॉर द जायरोस्कोप इट शुड नो कि जब वो यहाँ पर है, सपोज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो अर्थ की रोटेशन के हिसाब से अगर उसको ये डायरेक्शन में कंटिन्यूसली पॉइंट करना है, तो चांसेस आर दैट एट दिस इट नीड्स टू रोटेट इन अ सर्टेन स्पीड कि वो इस डायरेक्शन में हेड करे. फिर जब वो इधर जाएगा तो एक अलग स्पीड में रोटेशन करना है, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएगा तो अलग स्पीड में रोटेट करना है. तो इसके लिए उसे इंपॉर्टेंट है टू नो दैट विच लैटिट्यूड द शिप इज इन. तो इसके लिए वो जो जायरो कंपास है उसके अंदर हम लोग लैटिट्यूड करेक्शन डालते हैं, which comes from the GPS. जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था शिप पे कि GPS जो होता है, there are 2 GPSs 1 and 2. तो ये GPS का फीड which is also giving you right now we are in 17 degrees 36.3 minutes south this latitude. ये फीड जायरो कंपास में जा रहा है, एंड इट नोज के ओके व्हेन इट इज एट दिस लैटिट्यूड उसको कितना करेक्शन अप्लाई करना है टू मेंटेन द हेडिंग टुवर्ड्स ट्रू नॉर्थ. ये हो गया अबाउट द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ और लैटिट्यूड करेक्शन. देन देयर इज अनदर करेक्शन व्हिच इज द स्पीड करेक्शन, कि शिप जो है वो कंटिन्यूस स्टेडी नहीं है. खाली सपोज जायरो कंपास को हम लोग एक स्टेडी पॉइंट पे उसको रोटेट कर रहे होते हैं, तो इट इज अगेन रोटेटिंग एंड देन शोइंग ट्रू नॉर्थ एंड द लैटिट्यूड इट नोस, तो कितना उसको लैटिट्यूड करेक्शन लगाना है टू फेस दिस. बट द शिप इटसेल्फ इज आल्सो मूविंग, तो वो मूवमेंट को भी उसको जायरो कंपास शुड नो दैट मूवमेंट आल्सो, so that it can apply that particular error कि उस पे कितना रोटेशनल स्पीड चाहिए, क्या चाहिए. तो दिस इज कॉल्ड एज द स्पीड एरर. वो स्पीड एरर यूजिंग द स्पीड्स लॉग, वो भी एक इसको फीड दिया जाता है कि शिप पे एक स्पीड लॉग है जो कंटिन्यूस शिप की स्पीड मॉनिटर करता है, वो फीड कंपास को मिलती है. तो वो स्पीड से उसे पता चलता है कि कितना उसको उस पर करेक्शन लगाना है, सो दैट अगेन जो टेंडेंसी है वो ट्रू नॉर्थ की तरफ ही उसकी कंटिन्यूसली फेस करे. सो दिस इज नोन एज द स्पीड करेक्शन. सो ये 2 करेक्शन हो गए जो जायरो कंपास के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड देन आई कैन गेट इनटू द मोर डिटेल्स, बट देन वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, एंड बेटर टू लर्न ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम प्रॉपर कॉलेज प्रोफेसर, क्योंकि हम लोग ने ये मैंने पढ़ा था शायद बहुत पहले व्हेन आई वाज डूइंग माय दिस थिंग चीफ मेट्स एग्जाम एंड आल्सो माय फंक्शंस एंड एवरीथिंग. अब काफी टाइम हो गया था, आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, बट दिस इज द बेसिक्स दैट हाउ डज अ जायरो कंपास point true north and give us the direction, and how the ship is finally navigated using the gyro compass to the destination.